जाट तो हम बाद में हैं, पहले हम हिंदुत्व है। क्या क्या हिंदुत्व है। हिंदू है? हाँ। क्या भैया? हिंदू हैं हम पहले भाई। हिंदू है पहले। और क्या, हम्म, हम हिंदू हैं पहले, बाद हिंदू में है। जाट। नाम बताओ पहले अपना। पुरुषोत्तम चौधरी। चौधरी जी, आप हिंदू पहले हैं? हाँ। हाँ जाट ना हटे पीछे। हाँ, जाट ने तो भरत पर काने तोड़ो वासु सटड़ो एरियो तोड़ दो, जाट पीछे कैसे? हाँ। वो कह रहे हैं अब हट जाना चाहिए, आप हिंदू नहीं है, बताइए। नहीं हटे, नहीं हाँ। नहीं हटे, हिंदू है हम, हिंदू। हिंदू है। हाँ जाट किसी से नहीं डरता, लेकिन हम हिंदू हैं, हम हिंदुत्व के साथ हैं। उनके साथ वहाँ गलत हुआ है और उसका विरोध कर रहे हैं और करेंगे। और हिंदू में तो एकता नहीं है, जाट गुजर हो रहा हाँ, है। एकता है, सब हिंदू एक हैं। हाँ। हिंदू कोई भी कौम है हिंदू ही कह रहे जाटी अलग हो गए उनसे तो? ना, कोई जाट यहाँ अलग ना है। हाँ। यहाँ सब एक हैं, सब एक हैं। एक है। सिर्फ वो अपनी अपनी समाज में करते हैं वो लोग। जहाँ 20% से कम है वहाँ भाईचारा है, जहाँ 20% से ऊपर हुए वहाँ हटो भाई निकलो, और जहाँ 50% से ऊपर हुए वहाँ तो किसी को बात ही नहीं करने देते। यहाँ आपने कभी ताजिया की यात्रा होती है उस पर पत्थरबाजी होते देखी है? ताजिया की यात्रा पे कभी पत्थरबाजी होते देखी है? ये हमारी यात्राओं पे क्यों होती है, धार्मिक यात्राओं पे? क्या वजह है, मतलब ये क्यों होती है ये? पत्थरबाजी का मतलब ये है कि वो माहौल ऐसा बनाना चाहते हैं कि डर के अगली बार रैली ना निकले। नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। नुहू में हिंसा होती है और हिंसा के बाद जो बातें शुरू हो जाती हैं कि कौन इस हिंसा का समर्थन कर रहा है, कौन इसका विरोध कर रहा है। कह रहे हैं एक नारा लगता था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप जाट हैं, आप गुजर हैं, आप राजपूत हैं, आप ब्राह्मण हैं। मतलब कि जहां एकता की बात आ रही है वहां डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी शुरू हो चुकी है। आज ऐसे ही जाटों के गांव में मौजूद हूं, जाट समाज के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इस बारे में उनकी क्या विचार हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हो गया अंकल जी आपका? राम खिलारी। अच्छा, आपको क्या लगता है जो बात कह रही है, हिंसा की जो बात हो रही थी, हिंसा हुई उसके बाद डिवाइड एंड रूल मतलब बांटो, कोई हिंदू एक नहीं है, सिर्फ जाट है, कोई गुजर है। अरे अब तो सभी एक हो रहा है यह टाइम तो। जाट गुजर माड़ी अहिर सभी एक है यह टाइम तो। सब एक है। हाँ। अच्छा, इस टाइम एक क्यों है? भाई ये हंगामा हो नहीं आसू, हाँ। हंगामा हो या के वजह से ये एक है। हाँ। ये हंगामा हुआ इस वजह से एक है। ये कह रहे भाईचारा बिगाड़ रहे हैं ऐसे, तो फिर तो बिगड़ेगा, वही तो बिगाड़ रहे हैं, तो ये मुसलमान बिगाड़ रहे हैं। मुसलमान बिगाड़ रहे हैं। हाँ, हिंदू की तो कोई कमी ना है। जाते आप भी वरना? बिल्कुल जाता। अच्छा, क्यों जाना चाहिए थे आपको, ये बताइए। कि भाई हिंदू की गाड़ी आ रही है जिनमें आग लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? यात्री वाला जा रहे हैं, कोई लड़ाई नहीं झगड़ो नहीं, पेट्रोल फेंको और आग लगा दी, कोई तरीका है? कह रहे स्वागत कर रहे थे वो तो हम। ये स्वागत है आदमी मारवा को और गाड़ी बढ़ावा को? ये कोई स्वागत माना जाए? कोई स्वागत ना है, तो आत्महत्या है। अरे मरना ही ठीक है अभी तो, या अभी तो मर जाए वो भी बढ़िया है। जो हिंदू हैं जो तो जाएगो। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी, बताइए। 72 साल। 72 साल। हाँ। डर है किसी बात का क्या? कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। नहीं हाँ। नहीं, कह रहे डरे हुए बैठे हैं इस टाइम तो। कोई डरा हुआ नहीं। हो गया था वो आपका? दीपचंद। आपको क्या लगता है जो हिंसा हुई उसके बाद से दंगाइयों का इलाज कैसे होगा, ये बताइए। ऐसा इनको इलाज ये या तो ये करें, ये ऊपर तो सरकार ना आए तो फिर हम करेंगे हिंदू। अच्छा, हिंसा होती है उसके बाद वो कहते हैं कि बजरंग दल वालों की वजह से हिंसा हुई, उन्होंने आके जय श्री राम का नारा लगा दिया। तो हिंदू तो लगाएगा जय श्री राम का, सब जगह यही तो जय श्री राम, तो जय हनुमान जय राम, ये तो सब है ही, ये हिंदू को तो राम ही है। हाँ। तो हम तो लगाएगा और नारा लगाएंगे मतलब। हाँ खूब, यहाँ आप लगाते हैं, हाँ। खूब लगाएंगे। हाँ खूब लगाएं, हाँ। जय हिंद जय 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 हनुमान, खूब लगाएंगा। वो उम्र कितनी हो गई आपकी? मेरी है 70 साल की। 70 साल की उम्र हो गई। हाँ, तो काम हो रहा है उनमें, अब डर के काहे लेंगे, अब मरना हो तो मरेंगा ही। कोई यहाँ वो ना है, यहाँ सब एक है, हिंदू हिंदू सब एक है, एक है। उसका इलाज कैसे होगा? इलाज उसका ये जूतान से करेंगे और कछु भी ना है। जूतान से इलाज होगा? हाँ, अच्छा, कैसे? कुछ वे कह रहे भैया बुलडोजर से इलाज होगा? बिल्डोजर कोई आए यहाँ तो जैसे मुख्यमंत्री वो यूपी में है योगी, जी। ऐसो ही यहाँ कोई आवे हाँ। जो गंदा काम करे वह तुरंत बिल्डोजर चला दे। आ जाए या तो। क्या नाम हो गया आपका? परमजीत। परमजीत जी। जी। आप क्या कहेंगे जो पूरा माहौल बना हुआ है, जातिवाद पे मामला आकर टिक गया है? जी, देखिए, जाट तो हम बाद में हैं, पहले हम हिंदुत्व है। क्या क्या? हिंदुत्व है। हिंदू है? हाँ। जाट बाद जाट में? बाद में, वो कह रहे हैं पहले जाट है, हिंदू बाद में। पहले हम हिंदू हैं, जाति बाद में हैं, जो भी हैं। क्या भैया? हिंदू हैं हम पहले भाई। हिंदू है पहले? और क्या, हम हिंदू हैं पहले, बाद में जाट। नाम बताओ पहले अपना। पुरुषोत्तम चौधरी। चौधरी जी, आप हिंदू पहले हैं? हाँ। फिर जो माहौल बना दिया गया है कि जाट पीछे हट जाओ, बैठ जाओ, हिंसा में आगे मत आओ। नहीं, कौन बोल रहा है जाट पीछे हट जाओ?
बोलने वाले भी वही पार्टी है, वो अलग है अपना हिसाब उनका। हम हिंदू हैं, वो राजनीतिक लोग हैं जो अपने आप को बोल रहे हैं ना पीछे हट जाओ, वो कुछ जो बनाते हैं कि अपना सेल बना दिया उन्होंने, IT सेल, उसके हिसाब से लोग हैं कि वो अब पीछे खींच रहे ताकि लोगों भागों में एक जो पोलराइजेशन करते हैं उनको एक जगह कर दिया जाए और हमको अलग छांट दिया जाए। हमको जो जातिवाद में बांट दिया है, हमारे जो भाई हैं जिनको SC ST में बांट दिया है उनको अलग कर देते हैं हमसे और हमको अलग कर देते हैं ताकि हम में आपस में मतभेद बने रहे। मंदिर में कोई हमारा SC का भाई घुस गया, उसको अलग बना देते। एक भीम आर्मी चीफ है कोई, मैंने सुना था, वो चंद्रशेखर आजाद जी, वो अपना ही अलग रुतबा चलाते रहते हैं। तो अब उनका अब क्यों नहीं बोले, वो अब के आके बोलते हैं ना कि वहाँ पिटे हिंदू, ये बोलते हैं अब क्यों नहीं आए वो लोग। वो तो मानते ही नहीं अपने आप को। मानेंगे क्यों? क्योंकि उनकी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है, उनको खर्चा मिलता रहता है बराबर, क्यों बोलेंगे। अच्छा, जो बना हुआ है, कह रहे जाट इस समय डर गए हैं, बैठ गए हैं पीछे। जाट किसी से नहीं डरता, लेकिन हम जाट बाद में, पहले हिंदू हैं। जाट किसी से नहीं डरता, लेकिन हम हिंदू हैं, हम हिंदुत्व के साथ हैं। उनके साथ वहाँ गलत हुआ है और उसका विरोध कर रहे हैं और करेंगे आने वाले। वो दिख कहाँ रहा है उसका, तो कह रहे हैं शांत बैठ जाओ, आपको नेता बनने की जरूरत नहीं है, आपको आगे आने की जरूरत नहीं है। ये भी आपको भी पता है कि हम 4.5 साल से क्या भुगत रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा समय है भाई साहब। क्या भुगता है मेवात वालों, मेवात के जाटों ने क्या मेवात के क्षेत्र में लगते हुए हैं, बगल में डोली गांव है, एक शीतला माता का मंदिर था, रातों रात मूर्ति गायब हो गई, मूर्ति गायब करके उसको मंदिर को कब्रिस्तान में लौट कर दिया। एक इधर नीवाली था, नीवाली के पास जमीन थी 1.5 बीघा करीब, वो फ्री पड़ी थी, उसको कब्रिस्तान में लौट कर दिया। एक इधर ललाउंडी गांव है, वहां पर पहले रकबर का कांड भी हुआ था, पहले वहां पे थी एक जमीन, वो शमशान घाट की थी, उसको कब्रिस्तान कर दिया कि उसमें कुछ कब्रें निकल गई। अब पहले यहाँ पर 1947 से पहले जब रहते थे मुसलमान तो रहते थे, अब उनको खोद खोद के निकाल रहे हैं, उनकी कब्रें निकल रही हैं, उनको बोल दिया कि ये कब्रिस्तान है और रात रात में दाब देते हैं, फिर उसको कब्रिस्तान बना देते हैं। तो ये खेल चल रहा है मेवात। ये तो सरकार के अधिकार में हो रहा है, सरकार करा रही है ये काम तो हमारे यहाँ पे। अच्छा, क्या लगता है भाईचारे की बात आ जाती है कि भाईचारा बनाना चाहिए? भाईचारा सिर्फ वो अपनी अपनी समाज में करते हैं वो लोग। जहाँ 20% से कम है वहाँ भाईचारा है, जहाँ 20% से ऊपर हुए वहाँ हटो भाई निकलो, और जहाँ 50% से ऊपर हुए वहाँ तो किसी को बात ही नहीं करने देते। तो कोई बात में तो कह रहे हैं 80% हो चुके हैं। में 2 घर हैं, 2 गाँवों ने गाँव का सार्वजनिक वो था, वो कुंडा बोलते हैं वो पोखर, उसको गायब कर दिया, आप देख सकते हो जाके। और यहाँ तो किसी से मैं डरने की बात है नहीं इसमें। 2 लोगों ने ही गायब, 2 घरों ने गिनती का, और ये इतना बड़ा गांव है, वहाँ नहीं बोलता कोई जाके। अच्छा, तो भाईचारा नहीं है मतलब? कोई भाईचारा नहीं है। जहाँ 20% से कम है वहाँ भाईचारा है, क्योंकि बच के रहना है। जहाँ 20% से ऊपर हुए वहाँ सबकी लगा देते हैं वाट। अच्छा, जो हिंसा हुई वो कह रहे हैं कि ये मोनू मानेसर और बजरंग दल वालों की वजह से हुई, क्योंकि वो आके यहाँ जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। मोनू मानेसर और एक और है बजरंगी जी है ना, उनका कोई भी लेना देना नहीं है। ये लोगों की वो थी मनगढ़ंत कहानियां बना देते हैं। यहाँ से 8 जने तो रामगढ़ के, मैंने सुना 8 जने रामगढ़ के पकड़े गए उसमें। इनका क्या मतलब था वहाँ मोनू मानेसर के जाने का? नासिर जुनैद पकड़े गए, उसके बारे में नहीं बोला एक बार भी कि उनको जला दिया। ये तो बोल दिया कि मोनू मानेसर के पे आरोप लगा। तय हुआ क्या आरोप? भाई आरोप तय होता तब बोलते ना उसको अपराधी। तय ही नहीं हुआ। तुम्हारी सरकार ने जांच कर ली तो खुद राजस्थान सरकार ने क्लीन चिट दी। ये तो खूब कांग्रेसी सरकार है, मुसलमानों की पक्ष धरे एक तरफा, फिर भी क्यों क्लीन चिट दे दी? तो ये आप उनसे पूछो जाके अब तो। अच्छा, तो क्या लगता है जय श्री राम का नारा लगाने से मुसलमानों की भावनाएं आहत हो जाएंगी, वो भड़क जाएंगे, वो पत्थरबाजी करने लगेंगे? भैया आपने कभी ताजिया की यात्रा होती है उस पर पत्थरबाजी होते देखी है? ताजिया की यात्रा पे कभी पत्थरबाजी होते देखी है? ये हमारी यात्राओं पे क्यों होती है, धार्मिक यात्राओं पे? क्या वजह है, मतलब ये क्यों होती है? पत्थरबाजी का मतलब ये है कि वो माहौल ऐसा बनाना चाहते हैं कि डर के अगली बार रैली ना निकले, ये माहौल बनाना चाहते हैं। मैंने बता दिया, जहाँ पे वो 50% से ऊपर है, 20% से ऊपर है, वहाँ वो किसी को चलने नहीं देंगे। 20% से नीचे वहाँ भाईचारा, क्योंकि उनको अपना काम निकालना है। तो डर का माहौल है, जैसा भी कह रहे हैं कि वो जो शोभा यात्रा नहीं है, कोई डर का माहौल नहीं, कोई डर का माहौल नहीं है। कह रहे जो हमारे यहाँ कोई गांव में ऐसा डर का माहौल नहीं है। बस ये है कि अब ये नाक में दम करने लग गए हैं धीरे धीरे। अच्छा, कह रहे शोभा यात्रा फिर से निकालेंगे, क्या शोभा यात्रा निकलनी चाहिए? अच्छी बात है, बिल्कुल निकलनी चाहिए। अगर निकालने के वहाँ पे लोग बाग इच्छुक हैं तो निकालनी चाहिए। अच्छा, मैं तो अगर बस चला तो मैं पहुंचूंगा, मैं भी जाऊंगा। अच्छा, उन लोगों को क्या कहेंगे जो इस समय ये बात बोल रहे हैं कि जाट अलग हो चुका है, हिंदू अलग है, जाट अपने आप को हिंदू ना, मतलब ऐसी बातें चला रहे हैं, डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी है उस पर काम कर। मैंने बता दिया ना, पोलराइजेशन करना चाह रहे हैं वो लोग बाग, लेकिन उनसे उनके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे यहाँ पे एक तरफा वोट गिरती आई है, हमारे गांव से एक तरफा ही गिरेंगी, क्योंकि हम जानते हैं जिसको हमें जो अच्छा लग रहा है हमारा कैंडिडेट, कि हम
बस ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन जो अच्छा है वो हम एक समझ सवाल, रहे मेरा आखिरी सवाल ये है, जिन्होंने हिंसा की उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? हैं। एक नंबर कार्रवाई हुई है, ऐसे ही मकान गिरते रहने चाहिए, बढ़िया सीधा उपाय है, बुलडोजर चलाइए, घर गिराइए इनके। कोई भी अपराध करे, मैं खुद ही क्यों ना हूं, अगर अपराध किया है तो घर गिराइए, ताकि सब बेसहारा हूं, अगली बार करने के लिए 100 बार सोचे। अब उसको दे देते हैं छूट, अब उसको जैसे हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया, क्यों हाई कोर्ट क्यों उंगली भाई हाई कोर्ट का क्या मतलब पड़ रहा है इसके बीच में बोलने का? जब राजनीति करनी तो इस्तीफा दो जज साहब अपना, और आगे आओ ना राजनीति में ही। वो राजनीति करते हैं, वो भी उनका ही चक्कर व्यू बना रखा है उन्होंने अपना अपना। तो कुछ नहीं है इसका, जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं उनको सेकने दीजिए। बुलडोजर को तो कह देते हैं गरीबों पे चला दिया है बुलडोजर सरकार। किसी गरीब पे नहीं चलाए, जब उन पे आ गई आंच तब तो गरीब हो गए वो। जब उन्होंने लोग बागों को मारा तब वो गरीब नहीं थे। तब बोलते ना गरीब है तो गरीब अपना काम धंधा करता ना, वहां जाके क्यों पत्थरबाजी कर रहा है? बाहर के लोग थे पत्थरबाजी में तो। गरीब अपना काम करता है, उससे किसी को मतलब नहीं होता, वो नहीं जाता कहीं भी दंगा करने। वो तो कह रहे हैं बाहर के लोगों ने आके पत्थरबाजी कर दी। नहीं नहीं, बाहर के लोगों ने कोई नहीं आया, बुला बुला के उन्होंने ले गए, तब आए वो लोग। हमारे रामगढ़ के भी मैंने सुना था, बस है ना, देखा नहीं किसी को। लेकिन ऐसा है कि वो लोग इकट्ठा इतने हो कैसे गए? जब गठबंधन किया है वो अंदर ही अंदर उन्होंने गुटबाजी की है, तभी तो इकट्ठा हुए हैं। हम तो हो ही नहीं जाते ऐसे दंगा करने के लिए। और आप बताओ, आपने कहाँ देखा है कि हिंदुओं ने पत्थरबाजी की है वहां जाके? एक समुदाय विशेष ही क्यों करता है ये काम? अपनी बात वो नहीं आने देंगे कि हम समुदाय विशेष के लोग हम कर रहे हैं दंगा। कहीं भी बम धमाका होता है, कहीं दंगा होता है, सब। मेवात जो है, मेवात के जो मुस्लिम हैं वो भाईचारे का संदेश देते हैं, पैगाम चाहते हैं भाईचारे का। नहीं नहीं भैया, हमको ही पता है। कावड़ यात्रा लाते हैं निकाल के, हमको पूरी की पूरी गाड़ी को खाली करके उनके साथ साथ उतारनी पड़ती है कावड़ के साथ, तब निकाल के लाते हैं। अब ये तो बस कहने सुनने की बातें हैं, भाईचारा कुछ नहीं है। भाईचारा मतलब ये जहाँ कम है वहाँ भाईचारा है, जहाँ बहुमत में आ गए वहां से निकलो, खाली करो काम। मतलब कांवड़ यात्रा में भी परेशानी होती है? हाँ बिल्कुल होती है, कावड़ यात्रा में भी बिल्कुल कावड़ यात्रा में परेशानी होती है। और वो माहौल ऐसा तैयार कर रहे हैं ना, पोलराइजेशन करती है कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा। अब एक आम आदमी पार्टी और है, वो भी, और मैंने सुना आम आदमी के एक नेता का नाम भी आया उसमें। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि जो कांवड़ यात्रा आती है उसमें चेकिंग हो जाती है, मतलब यात्रा करने में परेशान, तो उसमें क्या जाति देख के छोड़ देते हैं कि अगर आप जाट हैं तो आप चले जाइए, आप तो हमारे? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो लोग सिर्फ हिंदू देखते हैं, जात हम देखते हैं कि हमको अलग करने के लिए। वो नहीं देखते। उन्होंने किसी को नहीं पूछा कि उस भाई का नाम क्या था और उसका नाम क्या था। 2 होमगार्ड मरे, वो भी लोग जो भी मरे, किसी का जात नहीं पूछी उन्होंने। नाम पूछा, तेरा नाम क्या है? हिंदू देखा तो मार दिया, बस। वो जात नहीं पूछता कोई भी, जात हम पूछते हैं, क्योंकि हमको अलग अलग करना है, डिवाइड कर रहे हैं हमको वो लोग। अच्छा, मतलब मारने में वो जात नहीं पूछ रहे? अभी मारने में उनको नहीं है किसी जात से मतलब। जात तो वो हमको अलग बांटने के लिए कर रहे हैं, ताकि हम एक ना हो, और जो 80% हिंदू है वो फूट में रहे अपनी में। मतलब हिंदू फूट में रहे और वो मौज में रहे, बस यही हो रहा है। इसमें क्या सके? यहाँ पे रामगढ़ का गणित ही यही है कि 3 लाख के करीब तो हिंदू है रामगढ़ में, और 55,000 मुसलमान थे। 55,000 में से पूरी वोट नहीं डली, करीब 40,000 वोट डली। साफिया को, जुबेर को 82,000 वोट आ गई, और बाकी हिंदुओं की जो 3 लाख वोट थी उनमें से मान लो अगर 2.5 लाख भी गिरी तो भी फिर भी नहीं आई हमको तो वोटें। वो जो उम्मीद थी वो वोटें नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि वो फूट दी थी हमें। मुसलमानों की एक तरफा वोट क्यों गिर गई? मतलब यही है, हिंदुओं में फूट डालो और राज करो। वो चल रहा है वो भाई, चल रहा है। चलिए, तो इस समय मैं मौजूद था रामगढ़ के एक गांव में, जो ये जाट बहुल्य गांव है। यहाँ लोगों से बातचीत की कि वो क्या सोचते हैं उस बारे में, जो एक माहौल ये बनाया जा रहा है कि जाट हिंदू नहीं है। मतलब ऐसी तमाम बातें चल रही है कि एजेंडा ऐसा सेट किया जा रहा है कि जाट आप पीछे हट जाइए, आपको आगे आने की जरूरत नहीं है। इन लोगों की राय के बारे में आप क्या सोचते हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।